आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम चैप्टर लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन इसको रिवाइज कर रहे हैं। आज आगे एक टॉपिक और करते हैं। आज हम इक्लिप्सिस इनके बारे में जानेंगे। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। एन इक्लिप्स इज एन इवेंट विच इज कॉज्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडीज। जब 3 सेलेस्टियल बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं तब जाके ग्रहण लगता है, और वो 3 बॉडी हैं, द सन, द मून एंड द अर्थ। The term eclipse is most often used to describe either a solar eclipse when the moon's shadow crosses the earth's surface or a lunar eclipse when the moon moves into the earth's shadow। तो बच्चों जो ये टर्म होती है इक्लिप्स, इसका हम कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं? एज अ सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, मून जो है उस पर मून की जो शेडो होगी वो अर्थ के सरफेस पर आ जाती है, और लूनर इक्लिप्स में मून जो है वो मूव करता है इनटू द अर्थ शेडो। तो लेट्स स्टडी हाउ दिस इक्लिप्स अकर्स। सबसे पहले हम जानेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। A solar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth lie in a straight line। कब होता है सोलर इक्लिप्स? जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक सीधी लाइन में, रेखा में होते हैं, विद द मून इन द सेंटर। और मून कहाँ होता है? बीच में होता है। किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। जब मून आता है तब सोलर इक्लिप्स की कंडीशन आती है। द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। यानी जो मून होता है वो सूर्य की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है। दस द शेडो ऑफ द मून इज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। और इस तरह से शेडो यानी कि एक छाया कहाँ बनती है? अर्थ पे। ड्यू टू दैट रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, अ सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन अ न्यू और नो मून डे। तो आप समझ रहे हैं ना, द सन, मून और अर्थ ये तीनों जब एक रिस्पेक्टिव पोजिशन में होते हैं तब जाके सोलर इक्लिप्स होता है। और जिस दिन सोलर इक्लिप्स होता है उस दिन न्यू या फिर नो मून डे होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द उम्ब्रा रीजन of the moon's shadow experience a total solar eclipse, and the part of the earth lying in the penumbra of the moon's shadows experiences a partial solar eclipse। चलिए इस पिक्चर की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए ये सन है, बीच में मून और फिर हमारा अर्थ, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जब सूर्य की रोशनी हमारे मून पर पड़ती है तो इसके ठीक नीचे जो रीजन होता है शैडो वाला, उसको हम कहते हैं उम्ब्रा रीजन। और यहाँ पे टोटल इक्लिप्स होता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरा रीजन, उसको हम कहते हैं पेनुम्ब्रा रीजन। और यहाँ पर पार्शियल इक्लिप्स देखते हैं, यानी कि अर्ध सूर्य ग्रहण पड़ेगा। चलिए अब लूनर इक्लिप्स के बारे में पढ़ें। लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, the earth and the moon are in a straight line। अब क्या कंडीशन आती है? जब सन, अर्थ और मून ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, विद द अर्थ इन द सेंटर। और आप जानते हैं इस सिचुएशन में अर्थ कहाँ होगा? बीच में। इन दिस पोजिशन वी हैव अ फुल मून डे ऑन द अर्थ। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस दिन क्या होता है? फुल मून डे होता है। As the moon passes through the earth's shadow, we experience a lunar eclipse। और मून जो होता है वो अर्थ के शेडो में, यानी यहाँ देखिए पीछे की तरफ, मून जो है वो अर्थ की शेडो से पास करता है, इसलिए हम इसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। नाउ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लूनर इक्लिप्स आर डिस्कस्ड बिलो। डिफरेंट स्टेजेस क्या है? When the moon lies completely in the umbra region of the earth shadow, it is a total lunar eclipse। हम इस पिक्चर की हेल्प से समझते हैं क्या कहा गया है। इसमें यह है कि जब मून जो है इट लाइज कम्प्लीटली इन द उम्ब्रा रीजन, कब होगा? ये जो अर्थ है हमारा, अर्थ की जो शेडो पड़ रही है मून पर, ये इधर टोटल लूनर इक्लिप्स होगा। और ये जो रीजन होता है उम्ब्रा रीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द मून लाइज पार्शली इन द उम्ब्रा रीजन एंड पार्शली इन द पेनुम्ब्रा रीजन, इट इज अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स। अब कौन सी सिचुएशन आती है? जब मून या तो इस वाले एरिया में हो जहां पर
आप देख रहे हैं सन का जो रिफ्लेक्शन है दोनों तरफ से, मून या तो इस रीजन में हो या फिर इस रीजन में हो, पेनुम्ब्रा रीजन में, तब हम कहेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। Third point is when the moon lies completely in the penumbra region of the earth's shadow, there is no lunar eclipse. और तीसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया कि मून जो है कंप्लीटली कहाँ होगा, पेनुम्ब्रा रीजन में, अर्थ के शेडो में, तो वहां पर कोई भी लूनर इक्लिप्स नहीं होता है। इट इज सो बिकॉज द पेनुम्ब्रा रीजन इज अ रीजन विच इज पार्शली इल्यूमिनेटेड एंड द मून इन दिस रीजन रिसीव्स सम लाइट। बच्चों थर्ड कंडीशन है जब मून पेनुम्ब्रा रीजन में होता है तो आप देख सकते हैं कि अर्थ के ठीक पीछे वाला रीजन पूरा शैडो में है, जिसे उम्ब्रा रीजन कह रहे हैं। और दूसरा ये जो रीजन है पेनुम्ब्रा रीजन, वहां पर आप देख सकते हैं कि पार्शियल लाइट जो है ना, ये रीजन जो है लाइट रिसीव कर रहा है, इसमें डार्कनेस नहीं है, तो इसको हम नो लूनर इक्लिप्स कहते हैं। यानी कि इस रीजन में जो भी जब मून आएगा तो उसको हम लूनर इक्लिप्स की संज्ञा नहीं देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स इन दोनों के बारे में आप पढ़ें, समझें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।